नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं ताज। देखिए, बिहार में डिग्री कॉलेज को लेकर घमासान जारी है। जहां विभाग खामोश है, 16 सेक्शन बनते लेकिन अब तक किसी सेक्शन में कोई काम नहीं हो रहा है। वहीं डिग्री कॉलेज के लिए जिले में प्रखंड में जो है कई प्रखंड आमने सामने है। आपको बता दें कि ताज़ा मामला सहरसा में है, जहां डिग्री कॉलेज जो है हर प्रखंडों में देने की बात है, वहां प्रखंड के ही गांव आमने सामने हैं। वहीं आपको बता दें कि उस शिक्षा विभाग में कुल 91 से 52 पद जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सृजित किए गए हैं। इसके अलावा अन्य पद, लेकिन 161 पद जो दिसंबर में कैबिनेट से स्वीकृति मिली थी, उसमें आपको बता दें कि अभी तक किसी भी सेक्शन में एक भी सेक्शन ऑफिसर बहाल नहीं हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि 1 जुलाई 2026 से सत्र की भी शुरुआत होने जा रही है। 2 से 8 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज 7 निश्चय 3 के तहत जो है मुख्यमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसको लेकर हर एक प्रखंडों में 2 से 8 प्रखंड चिन्हित किए गए। सभी जिलों के डीएम को आदेश दिए गए कि भूमि चिन्हित करके आपको उच्च शिक्षा विभाग में बताना है और उसके बाद जो है जो राशि यहाँ से ट्रांसफ़र की जाएगी। लेकिन अगर उस शिक्षा विभाग के वित्त विभाग से जो भी फाइनेंस होंगे उनके भी पद तो भरे नहीं गए हैं, तो फिर पैसे कहाँ से मिलेंगे, ये भी सवाल है। आपको बता दें कि आज ही एक जिला है चंपारण और के पिपरासी और भिथा मुंगेर में, यहाँ डिग्री कॉलेज बढ़ाया गया है। वहीं और भी कई जिले हैं जहाँ डिग्री कॉलेज को लेकर विवाद है। इस गांव के लोग चाह रहे हैं मेरे गांव में डिग्री कॉलेज हो, अगले गांव के लोग चाह रहे हैं कि मेरे गांव में हो। तो ऐसे में विवाद की स्थिति हल करना विभाग को खुद इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन हम आपको बता दें कि 161 पद में अभी तक 1 महीना बीत के कई महीने निकल गए हैं। 161 पद को लेकर कोई भी उस पर बातचीत नहीं हुई। इसके बाद आपको बता दें कि 9152 पद 9152 पद जो असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं उसमें भी पेच फंस गया है, क्योंकि इससे पहले बेट की मांग किए हैं। छात्रों ने कहा है कि बेट हो तभी इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली हो। अब बेट होंगे तो जाहिर सी बात है लेट होगा, क्योंकि बेट को लेकर जो है वहाँ की स्थिति अभी तक साफ नहीं है। वहीं ड्राफ्ट को भी चैलेंज दिया गया। लोक भवन जो पहले राजभवन के नाम से जाना जाता था, तो उनके ड्राफ्ट को भी चैलेंज किया गया है। इसके बाद तमाम विश्वविद्यालय से कोरोना काल यानी कि 2020 के बाद से जितनी भी बैकलॉग सीटें थी इसके विवरण मांगे गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि 9152 पद में तो उर्दू का कहीं सीट ही नहीं है। इसको लेकर भी घमासान जारी है कि क्या विश्वविद्यालय में उर्दू का कोई विभाग ही नहीं होगा, उर्दू में एडमिशन ही नहीं लेंगे छात्र। लेकिन आपको बता दें कि जो भी आंतरिक वित्तीय सलाहकार के पद थे, इसके अलावा निजी सहायक के पद थे, आशुलिपिक के थे, डाटा ऑपरेटर के थे और अन्य कर्मियों के जो बेल्ट्रॉन के माध्यम से आउटसोर्सिंग के आधार पर ली जानी है, इसको लेकर भी उस शिक्षा विभाग में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। यानी कि पूरा का पूरा ये विभाग जो है निदेशालय की मदद से चल रहा है। जो शिक्षा विभाग का एक निदेशालय अपना होता है जिसके 3 सेक्शन होते हैं, वही अभी इसे देखभाल कर रहा है। लेकिन आप ही सोचिए कि 1 जुलाई 2026 से जब सत्र की शुरुआत होने जा रही है पूरे राज्य में, तो गेस्ट फैकल्टी भी तो लिए जाएंगे। गेस्ट फैकल्टी के क्या आधार होंगे, ये भी अब तक स्पष्ट नहीं है। और आज की कैबिनेट मीटिंग में तो उस शिक्षा विभाग में सिर्फ और सिर्फ पर एक डिग्री कॉलेज बढ़ाए गए हैं, इसके अलावा कोई भी जानकारियां उसमें नहीं दी गई है। लेकिन बेट को लेकर लंबे समय से छात्र मांग कर रहे हैं कि होनी ही चाहिए बेट की परीक्षा। दूसरी बात, पीएचडी और रिसर्च वाले भी चैलेंज किए हुए हल्ला बोल उठा दिए कि अगर पीएचडी और रिसर्च का एपीआई स्कोर का कोई वैल्यू ही नहीं है तो फिर हम लोग क्यों करें, 5 साल की पीएचडी किस लिए करें, ये भी छात्रों का कहना है। लेकिन आपको बता दें कि उस शिक्षा विभाग के 16 सेक्शन में अभी तक किसी भी सेक्शन में न सेक्शन ऑफिसर बने हैं, न काम अलाउट हुए हैं। और जो 1 जुलाई से है उसके लिए कहाँ से गेस्ट फैकल्टी, कहाँ से फैकल्टी लिए जाएंगे, इस पर भी कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं है। और वहीं प्रखंडों में डिग्री कॉलेज मेरे गांव में होना चाहिए तो मेरे गांव में होना चाहिए, इसके लिए भी घमासान बना हुआ है। बने रहे लाइव सिटीज़ के साथ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।